पहले देखते हैं क्या है। अच्छा, तो अभ्यास में सबसे पहले पढ़िए वाले हिस्से में आते हैं। तो मानक वर्तनी एवं मानक उच्चारण जो है वो कर लेते हैं। तो अंधी, नम्रता, सहृदयता, झिड़कियाँ, प्रसिद्ध, धर्मात्मा, पृष्ठ, झाड़ फूंक, इकट्ठे, चिन्ह, संभवतः, क्रुद्ध, स्मरण, स्नेहमयी, संलग्न, अश्रुधारा, आशीर्वाद, द्वार। ये सारे बच्चे जो हैं मेरे साथ, जो भी वीडियो देख रहे हैं मेरे साथ उच्चारण करते चलेंगे। तो अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा शीघ्रता कर रहा हूँ तो आप इसको पॉज कर करके आप शब्दों को सुने और बोलें। कई बच्चों का जिनका उच्चारण साफ नहीं है तो उन्हें शब्दों को बार बार दोहराना चाहिए। दोहराने से आपके शब्द स्पष्ट हो जाएंगे और आपकी वाणी में सुधार आएगा। आइए पढ़िए के दूसरे प्रश्न को करते हैं, जो बताइए करके है। अंधी जो कुछ मांग कर लाती थी उसे कहाँ रखती थी? तो अंधी जो कुछ मांग कर लाती थी उसे जमीन में गड़ी एक हांडी में छुपा कर रखती थी। अंधी जो कुछ मांग कर लाती थी उसे जमीन में गड़ी एक हांडी में छुपा कर रखती थी, या अंधी जो कुछ मांग कर लाती थी उसे एक हांडी में छुपा कर रखती थी। दूसरे का खा। सेठ बनारसी दास की कोठी पर हर समय भीड़ क्यों लगी रहती थी? सेठ बनारसी दास की कोठी पर हर समय कर्ज मांगने वाले और धरोहर जमा करने वालों की भीड़ लगी रहती थी। सेठ बनारसी दास की कोठी पर हर समय पैसा उधार मांगने वाले और अपनी अमानत जमा करने वालों की भीड़ लगी रहती थी। दूसरे का गा। अंधी ने बेटे के लालच के क्षमा करें, अंधी ने बेटे के इलाज के कौन कौन से तरीके अपनाए? तो अंधी ने बेटे के इलाज के लिए झाड़ फूक, टोना टोटका और दवा दारू जैसे सामान्य इलाज अपनाए। घा नंबर। अंधी ने रुपयों की थैली सेठ जी को वापस क्यों लौटा दी? अंधी ने मोहन के लिए रुपए जोड़े थे, इसलिए अंधी ने रुपए की थैली सेठ जी के पास मोहन को देने के लिए लौटा दी। अंधी ने मोहन को देने के लिए रुपयों की थैली लौटा दी। ये ज़्यादा आसान रहेगा। अंधी ने मोहन को देने के लिए रुपयों की थैली लौटा दी, क्योंकि मोहन जिसके पास रहेगा उसी के पास पैसे रहेंगे। पैसे भी बुढ़िया ने मोहन के लिए ही जोड़े थे। ठीक है, सोचिए मदद और दान में क्या अंतर है? मैंने क्लासरूम में जो बताया था मैं उसी को फिर से दोहराता हूँ। क्लासरूम में मैंने बताया था कि कभी आप एग्ज़ाम हॉल में हो तो कोई बच्चा अगर पेन नहीं लाया या किसी का पेन ख़त्म हो गया तो आप काम चलाओ मदद के लिए उसकी सहायता कर देते हैं। कोई एक पुराना धुराना पेन दे देते हैं। सबसे अच्छा पेन तो नहीं देते, कभी जिससे आप लिख रहे हो वो पेन भी नहीं देते, तो ये मदद हो गई। जब कभी आप रास्ते पे जा रहे हो, सपोज़ दैट आप गाड़ी पर हैं और किसी ने लिफ्ट मांगी, तो जहाँ तक आप जा रहे हैं अगर आप दयालु हैं तो उसको दया करके लिफ्ट दे देंगे, तो ये सहायता हुई। माने कम से कम साधनों के द्वारा मिनिमम मदद करनी, किसी की सहायता करनी, हेल्प करनी। दान क्या है? अपनी सर्वश्रेष्ठ वस्तु का सर्वश्रेष्ठ याचक को दान देना, जैसे कन्यादान, गौदान और बुढ़िया के द्वारा किया हुआ धन दान। तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को दिए जाने वाला दान जो है वो दान कहलाता है। और किसी भी व्यक्ति को कोई नॉमिनल चीज़ या कोई ज़रूरत की चीज़ जो उसने मांगी है वो देना उसकी मदद कहलाती है। तो मदद हमेशा मांगी जाती है, दान हमेशा दिया जाता है। तो दान देना दाता की ज़रूरत है, याचक की नहीं। और मदद याचक की ज़रूरत है। याचक को ज़रूरत है इसीलिए वो मदद मांग रहा है। और दान देना किसकी ज़रूरत है? दाता की। दाता दान देता है। ठीक है, तो आप इसको चंद लाइनों में, अब मैं इसका उत्तर सटीक उत्तर बताता हूँ। मदद और दान में क्या अंतर है? मदद मांगी जाती है, दान दिया जाता है। मदद बहुत कम से कम दी जाती है
दान अधिक से अधिक दिया जाता है। मदद किसी भी ज़रूरतमंद को दी जाती है। दान किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति को दिया जाता है। दान सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। मदद सामाजिक कर्तव्य है। हमको एक दूसरे की मदद करना चाहिए। खा नंबर, आपकी दृष्टि में असली याचक कौन है? तो ये आपको माइंड मैप में ही लिखा हुआ मिल गया था। मेरी दृष्टि में भी वही याचक है जो उस पुस्तक में लिखा हुआ, अर्थात सेठ ही याचक है और बुढ़िया, भिखारिन, अंधी वो वहाँ पर दाता है। आपका अपना दृष्टिकोण हो सकता है, तो मैं प्रत्येक बच्चे से कहूँगा कि आपको यहाँ पर अपना अपना दृष्टिकोण लिखना है। आपके विचार से कौन दाता है और कौन याचक है, और अगर आप कारण बता सकें तो बहुत बेहतर है। आपके माइंड मैप में भी कारण बताया गया है। पहले ये बताया गया है कि कौन दाता है और कौन याचक है, पर क्यों है, ऐसा क्यों है, तो ये स्पष्ट किया गया। तो यहाँ पर भी आपको पहली एक लाइन में बताना है कि कौन दाता है और कौन याचक है, और दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में आपको क्यों का जवाब देना है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़िए वाले प्रश्न किए। अब हम आगे बढ़ते हैं लिखिए वाले प्रश्नों की तरफ। ये गद्यांश से संबंधित थे और गद्यांश को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम उसके उत्तर देंगे। सेठ जी की ओर मुख करके कहा, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह आशीष न था बल्कि एक दुखी का साप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। एक दिन उसकी अवस्था बड़ी चिंताजनक हो गई। अंधी को प्राणों के लाले पड़ गए। अंधी को सेठ जी पर रह रह करके क्रोध आता था। उसे सेठ जी से घृणा हो गई थी। तो पहला प्रश्न है, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे, यह साप क्यों था? बुढ़िया ने दुखी मन से कहा था, और दुखी मन से कभी आशीर्वाद नहीं निकल सकता। बुढ़िया ने दुखी मन से कहा था, इसलिए यह अभिशाप था। सेठ ने बुढ़िया के पैसे नहीं दिए थे, इसलिए यह अभिशाप था। और कम से अब शब्दों से तो कहीं बुरा नहीं लगता है, तो फिर ये साप क्यों था? भगवान तुम्हें बहुत दे, ऐसा लगता है अगर ये खुश होती तो इसका मतलब क्या होता? भगवान, ये आशीर्वाद हो जाता। अब वो कोई भी कारण रहा हो, मगर ये साप इसलिए है क्योंकि बुढ़िया दुखी थी। मैंने एक ही बात कही कि अगर आपको किसी से आशीर्वाद पाना है तो उसका खुश होना ज़रूरी है, और अगर आप किसी को साप देना चाहते हैं तो दुखी मन से ही साप निकलेगा। आप सामान्य मन से किसी को साप नहीं दे सकते। तो अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे, ये साप क्यों था? बुढ़िया ने दुखी मन से दिया, इसलिए ये साप था। बुढ़िया के पैसे सेठ ने दबा लिए, इसलिए ये एक साप था। तो दुखी मन जरूर यहाँ पर यूज करें आप। हालांकि ये लाइन लिखने के लिए, इसमें बड़ी लाइन लिखने के लिए जगह नहीं है, मगर दुखी मन, तो बुढ़िया ने दुखी मन से कहा था, इसलिए ये वरदान नहीं साप था। ठीक है। बच्चे की दशा क्यों बिगड़ती गई? बच्चे की दशा सही इलाज न होने के कारण बिगड़ती गई। बच्चे की दशा क्यों बिगड़ती गई? बच्चे की दशा उचित इलाज न होने के कारण बच्चे की दशा बिगड़ती गई। हमें कोशिश करनी है कि हम सरल से सरल शब्द बनाएं। मैं कोई भी प्रश्न याद करके नहीं बोलता हूँ, इसलिए जब 2-3 बार प्रयास करेंगे तो आपका सटीक उत्तर बनेगा। बच्चे की दशा क्यों बिगड़ती गई? बच्चे की दशा सही इलाज न होने के कारण बिगड़ती गई, या ऐसा भी लिख सकते हैं, उचित इलाज न होने के कारण बच्चे की तबीयत बिगड़ती गई, दशा खराब होती गई। गा नंबर, अंधी को सेठ जी से घृणा क्यों हो गई? अंधी को सेठ जी से उसकी लालच की वजह से, उसकी धूर्तता की वजह से घृणा हो गई। अंधी को सेठ जी से घृणा हो गई क्योंकि वो उसकी अमानत में खयानत कर रहे थे, उसकी धरोहर को पचा गए थे, उसकी धरोहर को नहीं दे रहे थे। काहे कुछ भी लिख सकते हैं, आपके अपने शब्द होना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ बच्चों को कि आप कॉपी पेस्ट वाला उत्तर नहीं दें। हम भाषा पढ़ रहे हैं, गणित नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे भाव स्पष्ट होने चाहिए, हमारा मंतव्य सही होना चाहिए,
और मंतव्य सही होगा तो धीमे धीमे हमारे शब्दों का चयन भी सही हो जाएगा। तो सेठ जी द्वारा पैसे देने के मुकर जाने के कारण बुढ़िया को, अंधी को सेठ जी से घृणा हो रही थी या हो गई थी। ठीक है, इस प्रकार हमने ये प्रश्न किया। आगे बढ़ते हैं। संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो शार्ट में 2 लाइनों में या 1 लाइन में उत्तर देना। कैसे कह सकते हैं कि मंदिर में आने वाले सहृदय और दयालु हुआ करते हैं? तो आपने कहानी में पढ़ा है कि जो सड़क में लोग मिलते थे वो झिड़कियाँ देते थे, और जो मंदिर में जाते थे वो दान देते थे। तो जो किसी की मदद करें वो जाहिर सी बात है दयालु आदमी है, और जो किसी की मदद ना करे तो जाहिर सी बात है वो कठोर सा आदमी है। तो मंदिर में आने वाले आसानी से दान देते थे, बढ़ चढ़ करके दान देते थे, स्वयं दान देते थे। तो मंदिर में आने वाले स्वयं दान देते थे, इसलिए सहृदय और दयालु हुआ करते थे। मंदिर में आने वाले खुद ही दान देते थे, इसलिए दयालु और सहृदय होते थे। अंधी बच्चे के भविष्य के प्रति चिंतित थी, यह कैसे पता चलता है? तो आपको याद होगा कि बुढ़िया हांडी में पैसे जमा करके रखती थी, और उसका काम तो खाने से ही चल जाता था। जो महिलाएं खाना पीना दे जाती थी, अनाज दे जाती थी। बुढ़िया या अंधी मोहन के लिए, बच्चे के लिए, अंधी बच्चे के लिए हांडी में पैसे जमा करके रखती थी। इससे पता चलता है कि वो बच्चे के भविष्य के लिए चिंतित थी। ठीक है, अब इसको और शार्ट करेंगे। हांडी में रुपए बचाने से पता चलता है कि वह बच्चे के भविष्य के लिए चिंतित थी। भविष्य के प्रति चिंता हांडी में पैसे बचाने की वजह से पता चलती है। बच्चे के भविष्य की चिंता हांडी में पैसे जोड़ने की वजह से पता चलती है। ठीक है, हम छोटा से छोटा जवाब अभी हम लिखेंगे, जैसे रफ कॉपी में करते हैं। मैं होमवर्क कराता हूँ, फिर फेयर बाद में कराऊंगा, तो वो इसीलिए कराता हूँ कि हम उसको और शार्ट बना सकें। गा नंबर। अंधी सेठ जी के पास पैसे मांगने क्यों गई? अंधी सेठ जी के पास अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे मांगने गई। अंधी सेठ जी के पास मोहन की बीमारी के ठीक करने के लिए पैसे मांगने गई। अंधी सेठ जी के पास बच्चे के इलाज के पैसे मांगने गई। घा नंबर। सेठ जी ने अपने खोए हुए बेटे को कैसे पहचाना? सेठ जी ने अपने खोए हुए बच्चे को जांघ का निशान देखकर पहचाना। सेठ जी ने अपने खोए हुए बेटे को जांघ में लाल निशान देखकर पहचाना। अंगा नंबर। बच्चा अंधी के पास प्रसन्न क्यों रहता था? ऐसी बात है, बच्चों को खाना पीना सही से मिले, प्यार मिले तो बच्चे खुश रहेंगे। कोई शैतानी डांट डपट ना हो। तो बच्चा भी ऐसे ही था। बुढ़िया सारा दिन काम करती थी, जैसे ही आती थी वो प्यार करती थी, और सबसे पहले उसे खाना खिलाती थी, फिर खाती थी, तो ये खाने की भी दिक्कत नहीं होती थी। तो बच्चा अंधी के पास प्रसन्न इसलिए रहता था कि वो उसे खूब लाड़ दुलाड़ करती थी और अच्छा सा खाना खिलाती थी। अब और छोटा कर सकते हैं। लाड़ दुलार और अच्छे भोजन की वजह से बच्चा अंधी के पास प्रसन्न रहता था। और अच्छा कर सकते हैं। खूब लाड़ प्यार या अच्छे वात्सल्य प्रेम के साथ साथ बुढ़िया द्वारा अच्छे भोजन के कारण बच्चा हमेशा प्रसन्न रहता था। बच्चा अंधी के पास प्रसन्न रहता था। बच्चा
अंधी के पास लाड़ दुलार और अच्छे भोजन की वजह से प्रसन्न रहता था। तो मैं एक ही प्रश्न का 4-4 बार जवाब, घुमा फिरा के जवाब, कम शब्दों में जवाब, ज़्यादा शब्दों में जवाब इसलिए देता हूँ क्योंकि आप लोग स्वयं से लिख पाएँ। ये गणित जैसा नहीं कि 2 + 2 4 ही होगा। अब उसको 4 की जगह 2 + 2 = 1 + 1 + 1 + 1 होगा तो वो भी 4, मगर सटीकता इसमें ऐसा ही है। जैसे हम 2 + 2 को 4 लिखते हैं और मैं आपको ये समझाता 2 + 2 = 1 + 1 + 1 + 1। तो हमारे कहने का ढंग, भाषा में कहने का ढंग जो है वो बदल सकता है, मगर मंतव्य नहीं बदलना चाहिए। हमारा भाव वही होना चाहिए जो हम कहना चाहते हैं। ठीक है, शब्दों में हेर फेर कर सकते हैं। और कभी भी उत्तर लिखते वक्त हम कॉपी पेस्ट ना करें। हम लाइन ढूंढें और लाइन को पढ़ें, पढ़ के अपने शब्दों में उत्तर दें। सब उत्तर गलत भी हो जाए तो कोई बुराई नहीं। अगर आपने कोई काम स्वयं किया है तो वो ज़्यादा उत्तम है नकल की अपेक्षा। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि स्वयं से करें। आइए विस्तार से उत्तर देखते हैं। प्रश्न 3, परंतु पत्थर में जोंक न लगी, यहाँ पत्थर किसे कहा गया है? क्यों? तो ये शब्दांश लिखा हुआ है आपके पाठ में, इसका उत्तर मैं देता हूँ। पत्थर में जोंक न लगी, यहाँ पत्थर से तात्पर्य सेठ बनारसी दास से है। क्यों? बुढ़िया के द्वारा अनुनय विनय करने पर, ईश्वर और धर्म का वास्ता देने पर भी सेठ बनारसी दास ने किसी प्रकार की दया नहीं दिखाई और बुढ़िया की जमा पूंजी या धरोहर हड़प ली बिना किसी डर और संकोच के। इसलिए यहाँ पर सेठ बनारसी दास को जो पत्थर कहा गया है और जोंक माया, ममता, दया, सहानुभूति को कहा गया है। तो पत्थर में जोंक न लगी, यहाँ पत्थर सेठ बनारसी दास को कहा गया है। क्यों कहा गया है? कि बुढ़िया बीमार बच्चे के इलाज के लिए अपनी धरोहर से कुछ पैसे मांगने गई थी, जिसे सेठ जी मुकर गए और परमात्मा, धर्म, ईश्वर आदि का वास्ता देने पर भी सेठ जी का दिल पसीजा नहीं, सेठ जी ने पैसे नहीं दिए, इसलिए उसे पत्थर कहा गया है। सेठ जी को अंधी को लेने क्यों जाना पड़ा? जाहिर सी बात है, बच्चा बीमार हो गया था, माँ चिल्ला रहा था, तो सेठ जी को जाना पड़ा। तो इसको लिखेंगे, मोहन डॉक्टरों के इलाज से ठीक हो रहा था, परंतु अपने माँ को नज़दीक ना पा करके फिर से बीमार होने लगा या फिर से उसकी दशा खराब होने लगी। डॉक्टरों के द्वारा हाथ खड़े करने पर या डॉक्टरों के द्वारा असहाय होने पर सेठ जी को अंधी को लेने जाना पड़ा, क्योंकि बच्चा माँ माँ कह करके अंधी को ही पुकार रहा था। और इसके आगे की घटना आपको पता है कि जैसे ही अंधी आई, बेटा खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। तो हमने 4 लाइनों में, 5 लाइनों में उत्तर देने हैं। सेवा तो सेठ जी के नौकर भी कर रहे थे, पर अंधी के आने पर ही बच्चा स्वस्थ हुआ। क्यों? तो यहाँ 4 बातें लिखनी है। 2 बातें आपको, 2-3 बातें सेठ जी के लिए, नौकरों के बारे में लिखनी है और 2-4 बातें आपको बुढ़िया के बारे में लिखनी है। नौकरों के द्वारा सेवा में प्रेम, अपनापन नहीं था। अंधी के सेवा में प्रेम, अपनापन और वात्सल्य था। साथ ही नौकरों की सेवा से लड़के को आत्मविश्वास नहीं मिलता था। माँ की सेवा से लड़के को भरोसा और अपनापन मिला, जिससे वो जल्दी ठीक हो गया। अगला, सेठ जी बड़े ही धर्मात्मा थे, फिर भी उन्होंने अंधी की धरोहर लौटाने से क्यों मना कर दिया? तो यहाँ तो सच्चाई है, दिखावा था। तो सेठ जी बड़े ही धर्मात्मा थे, यह बात सिर्फ दिखावे के लिए थी।
तो यहाँ लिखेंगे वास्तव में सेठ जी धर्मात्मा नहीं थे, केवल दिखावे के लिए वे धर्मात्मा थे। बुढ़िया को लाचार और कमज़ोर पा करके वह धूर्तता के साथ, बेईमानी के साथ, चालाकी के साथ उसकी धरोहर या अमानत को हड़प लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसकी धरोहर लौटाने से मना कर दिया। अंगा नंबर। सेठ और अंधी के चरित्र की 3 विशेषताएं बताइए। तो 3 विशेषताएं आपके माइंड मैप में लिखी हुई हैं, मगर मैं आपको ज़्यादा विशेषताएं बताता हूँ। तो यहाँ सेठ जी की कुछ विशेषताएं जो लिखी हुई, जैसे धर्मात्मा, तो उसको बाद में काउंटर कर सकते हैं कि वो धर्मात्मा नहीं, दिखावी धर्मात्मा थे। ठीक है, तो धर्मात्मा देशभक्त, साहूकार, प्रसिद्ध, लालची, बेईमान, मतलबी, असत्यवादी, अनुदार, चालाक और अमीर थे। इनमें से जो आपको सूटेबल लगे वो आप लिख सकते हैं। बुढ़िया लाचार, अंधी, भिखारिन, दयालु, ममतामयी, नेक, गरीब, ठीक है, ईमानदार भी थी, जिसने बेईमानी नहीं करी कोई। आप बच्चा भी है तो बच्चे की भी खूबी मैंने बताई थी, वो आपको वीडियो को बैक करके देखना चाहिए। आशय स्पष्ट कीजिए। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। आशय स्पष्ट करिए। तो सेठ जो नगर का धनपति था, उसको उसने बेटा, माने बुढ़िया ने उसको बेटा और बेटे के लिए जमा की गई धरोहर दोनों प्रदान की, जबकि सेठ उसको कुछ भी नहीं दे पाया। इससे स्पष्ट होता है कि सेठ यहाँ पर याचक था और बुढ़िया दाता थी। और यही बात आपके माइंड मैप में भी 4 लाइनों में लिखी हुई है। आगे बढ़े। व्याकरण संबोध। व्याकरण संबोध की तरफ आते हैं तो इसमें पर्यायवाची 2 लिखना है। हस्त, कर, रास्ता, मार्ग, पथ, राह, सुबह, सवेरा, भोर, विहान, नौकर, चाकर, भृत्य, किंकर, मुलाजिम, घर, मकान, ग्रह, भवन, सदन, शरीर, तन, वपु और बदन, काया, अंधेरा, अंधकार, तिमिर, तमिश्र, तिमिर और दिन का वार, वासर, दिवा, अहन। तो मैं आपको 2-2, 3-3 बताता जा रहा हूँ। आप कोशिश करें कम से कम 3-3 लिखें। ठीक है। दूसरा प्रश्न, वाक्य में रंगीन छपे पदों के विपरीत शब्दों में से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। माने जो पिंक कलर में है उसका हमने विपरीत, विलोम छांटना है। तो राहगीरों में अधिक संख्या तो श्वेत वस्त्र वालों की होती है, श्याम वस्त्र वालों की नहीं। श्वेत का श्याम। तब भी अंधी को निराशा न होती, क्योंकि उसका दीप झोपड़ी में आशा से उसका इंतजार कर रहा होता। उसको गा नंबर, उसको वह अच्छा खिलाती और पहनाती, बुरा तो उसने एक शब्द भी कभी नहीं बोला था। घा नंबर, अंधी की धर्म में विशेष रुचि थी, अधर्म से वह बहुत डरती थी। अंगा नंबर, यह आशीष न था, बल्कि एक दुखी का साप था, श्राप था, अभिशाप था, कुछ भी लिखें। 4 नंबर, उसने अपने पुत्र में गुण ही देखे थे, अवगुण या दुर्गुण नहीं। अवगुण ज़्यादा सुटेबल है। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। व्याकरण संबोधि में कुछ चीज़ें यहाँ पर आई हुई हैं जो मैंने आपको क्लासरूम में भी समझाया है, तो यहाँ पर भी समझा देता हूँ। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो सार्थक शब्दों के पहले लगते हैं। उपसर्ग अर्थहीन होते हैं, परंतु वो साथ में अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। हमने यहाँ पर सिर्फ
उपसर्ग युक्त शब्द छांट करके लिखना है। तो का नंबर में सुप्रसिद्ध, सु उपसर्ग, सुधन प्रसिद्ध। खा नंबर में आधन परिचित, अपरिचित। गा नंबर में सच्ची मानवता अविश्वास और आस्था से नहीं मिलती है, तो इसमें अविश्वास, आधन विश्वास अविश्वास, अन धन आस्था अनास्था। घा नंबर सत्य का स्वरूप प्रगतिशील होता है, तो गतिशील प्रगतिशील, ठीक है। अंगा नंबर आंधी ने अपने जीवन में कभी भी निर्धनता को अभिशाप नहीं समझा था, तो निर्धनता, धनता, धन और निर्धन, ठीक है। तो वो ता उपसर्ग प्रत्यय लगा है उसकी नहीं देखेंगे, तो निर्धन, धनता और अभिशाप दोनों ले लेंगे। साप और अभिशाप विशेष शब्द है ये, तो दोनों शब्द इसमें हैं जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय हुआ करते हैं। हृदय, साधन हृदय बराबर सहृदय। इस प्रकार से उपसर्ग हो गए और इनको हम आगे पढ़ेंगे भी जब हम व्याकरण के हिस्से में आएंगे। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद में लगकर परिवर्तन लाते हैं, जैसे सामाजिक आदि शब्द दुकानदार, धनवान। तो निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त शब्द छांट कर लिखना है। तो एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता है, तो इसमें प्रयुक्त शब्द छांटना है। एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता, तो उछल और कूद क्रिया है और उछलता कूदता उसमें ता लगा करके उसको विशेषण बना दिया गया है। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था, तो बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था, तो मैं परिचित शब्द में उपसर्ग है। सेठ जी, सॉरी प्रत्यय है, क्षमा करें। सेठ जी जीवन में पहली बार बहुत चिंतित हुए, तो चिंता में इत प्रत्यय लगा करके चिंतित हुआ। सेठ जी स्वभाव से झगड़ालू किस्म के व्यक्ति थे, झगड़ा से झगड़ालू, ठीक है। बुढ़िया मोहन के साथ सुखी थी, सुख से सुखी। 4 नंबर बीमार मोहन दिन भर खटिया पर पड़ा रहता था। खाट से खटिया होता है, तो खटिया में प्रत्यय का प्रयोग है, ठीक है। अब अगला देखते हैं प्रश्न। मुहावरे हैं। जान के लाले पड़ना, टस से मस न होना, कलेजे से लगाना, खून पसीना एक करना, 9 2 11 होना। जान के लाले पड़ना अर्थात प्राण संकट में आ जाना, और यहाँ पर जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे मोहन की जान के लाले पड़ गए। जैसे जैसे कोरोना बढ़ता गया वैसे वैसे लोगों को जान के लाले पड़ गए। टस से मस न होना, अपराधी अपने बयान से टस से मस नहीं होते। सत्य बोलने वाले अपनी जुबान से टस से मस नहीं होते। सत्यवादी या धरना देने वाले पुलिस को देख करके भी अपने स्थान से टस से मस नहीं होते। कलेजे से लगाना, माँ ने बेटी को देख करके कलेजे से लगा लिया। माँ ने ससुराल से आई बेटी को देख करके कलेजे से लगा लिया। माँ ने खोए हुए बच्चे को अचानक पा करके उसे कलेजे से लगा लिया। खून पसीना एक करना, रामू अपने परिवार को पालने के लिए दिन रात खून पसीना एक करता है। रामू पढ़ाई के लिए दिन रात खून पसीना एक करता है। माता पिता खून पसीना एक करके बच्चे का लालन पालन करते हैं। 9 2 11 होना, सिपाही को देख करके चोर 9 2 11 हो गया। अध्यापक को गुस्से में देख करके शैतान बच्चे 9 2 11 हो गए।
मम्मी की छड़ी देख करके पिंकी या पिंकू 9-2-11 हो गया। ठीक है, तो कुछ अच्छे वाक्य बनाएं, मेरे से अलग बनाएं और सोच विचार करके बनाएं तो ज़्यादा बेटर हो, नकल नहीं हो किसी की। अच्छा, इस प्रकार से यह पाठ पूरा समाप्त होता है और यहाँ पर आपका दिन शुभ हो। मैं आपके भावी जीवन में अच्छी अच्छी उम्मीदों की, अच्छी अच्छी आशाओं की, अच्छी अच्छी बातों की आशा करता हूँ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।